1.5 किलोवाट के प्योर एमपीपीटी शेयरिंग बेस्ड सोलर हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर आप क्या कुछ चला सकते हैं अगर आप आज के दिन यानी कि 4 मार्च 2023 को परचेजिंग करते हैं तो आपको इस सिस्टम की क्या कॉस्ट आने वाली है, कौन से सोलर इन्वर्टर लगाने चाहिए, कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए, महीने बाद आपको बिजली के बिल में कितनी बचत आने वाली है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको तफसील के साथ बता दिया जाएगा। काइंडली इस वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, 1.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट है आपकी, उस्मान भाई 1.5 किलोवाट के सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं जो कि प्योर एमपीपीटी बेस्ड और शेयरिंग बेस्ड सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ हो। उसके साथ हम कम से कम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं और अगर हम उसके साथ 1.5 किलोवाट के सोलर पैनल लगा लेते हैं हमें कितनी आउटपुट मिलने वाली है और उसका मुकम्मल खर्चा कितना आने वाला है। यानी कि अगर आप 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं, उसमें इन्वर्टर चाहे आप फ्रोनस का लगाएं, चाहे आप इन्वेरेक्स का लगाएं, चाहे ज़्यूनिक का लगाएं, कोई भी आप इन्वर्टर लगाते हैं, उस इन्वर्टर को लगाने के साथ मुकम्मल सिस्टम की आपको कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, वो भी आज के दिन, आज डेट है 4 मार्च 2023। डेट मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये वीडियो कब अपलोड हो रही है, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं, जब आप सोलर की प्राइसेस पूछने जाएंगे या मुझसे भी आप इस वीडियो के 1 महीने बाद जाके पूछेंगे तो ये प्राइस अलग हो सकती है। और अगर आप ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा भी लेते हैं तो जारी बात है आप 2 मकसद के लिए इंस्टॉल करवाएंगे। एक तो आपको लोड शेडिंग से निजात मिल जाए और दूसरा आपको बिजली के बिल में बचत मिल जाए। तो ये दोनों चीजों में से एक तो आपको कंफर्म है कि लोड शेडिंग से तो आपको निजात मिल जाएगी और दूसरा बिजली के बिल में आपको कितनी बचत होने वाली है ये आपको कंफर्म नहीं है कि अगर आप इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करते भी हैं तो आपको महीने बाद बिजली के बिल में कितना फायदा होने वाला है। तो ये चीजें आप आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन मजीद डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं, पहली दफा आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं सोलर के रिलेटेड, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी इस तरह की सोलर के रिलेटेड न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। प्यारे दोस्तों, 1.5 किलोवाट में आप 3 कंपनीज के सोलर इन्वर्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज़्यूनिक का 1.5 किलोवाट VM3 प्रो मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 100 एम्पेयर के एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है और प्योर शेयरिंग बेस्ड सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर, यानी कि वापडा के साथ ये आपकी पावर को शेयरिंग कर लेता है। उसी के साथ साथ आप फ्रोनस के 1.5 किलोवाट या फिर 1.6 किलोवाट के साथ भी जा सकते हैं। इन्वर्क्स की बात कर लें तो इन्वर्क्स में 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर आता है, लेकिन उसका जो एमपीपीटी कंट्रोलर है वो 60 एम्पेयर का है, तो उसके ऊपर आप सिर्फ 700 वाट की सोलर आउटपुट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यूनिक और फ्रोनस के साथ अपने सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ आप 2000 वाट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, यानी कि 550 वाट के 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं और इसकी आउटपुट आपको इंशाल्लाह 1400 से 1500 वाट वाकईतन मिल जाएगी। और दूसरी बात, ये जो सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं ज़्यूनिक और फ्रोनस के 1.5 किलोवाट और 1.6 किलोवाट, ये जो इन्वर्टर प्योर एमपीपीटी बेस्ड और शेयरिंग बेस्ड वाले सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर हैं। इसका मतलब ये है प्योर एमपीपीटी होने की वजह से आप इसके साथ 80 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक की सोलर पीवी इनपुट लगा सकते हैं, यानी कि जो पीवी वोल्ट्स हैं वो आप इसके साथ 450 वोल्ट तक लगा सकते हैं। बड़े से बड़ा सोलर पैनल भी लगाना चाहिए लगा सकते हैं। पीवी इनपुट के ऊपर आप तकरीबन 18 एम्पेयर आप इसके दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 700 वाट का भी सोलर पैनल लगाना चाहते हैं वो आप इसके साथ इजीली लगा सकते हैं। सेकंड बात ये कि ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। प्योर साइन वेव होने की वजह से ना आपके फैन आवाज करेंगे, ना ही आपके कंप्यूटर्स वगैरह खराब होंगे, ना आपकी एलईडी टीवी खराब होगा और ना ही आपके कंप्यूटर लैपटॉप जितने भी होम अप्लायंसेस है वो कुछ भी आपकी खराब नहीं होगी, ना आपकी वॉशिंग मशीन आवाज करेगी, कोई भी इंडक्टिव लोड है वो आपका आवाज बिल्कुल नहीं करेगा। पहले बात कर लेते हैं ये इन्वर्टर्स आपको कितने में मिलने वाले हैं, फिर हम बात कर लेंगे कि आप कितने वाट तक के सोलर पैनल इसके साथ इजीली लगा सकते हैं, यानी कि छोटे से छोटे कितने लगा सकते हैं, बड़े से बड़े कितने लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर ज़्यूनिक के 1.5 किलोवाट VM3 प्रो मॉडल की बात कर ली जाए तो ये आपको मार्केट में इस टाइम 65,000 के नियर अबाउट मिल जाएगा। बात कर लीजिए फ्रोनस की तो वो भी तकरीबन
55 से 60 हजार रुपए के नियर अबाउट मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको Zionix का 1.5 किलोवाट VM3 Pro मॉडल चाहिए तो प्यारे दोस्तों व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। 65,000 रुपए में आपको पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी की सर्विस के साथ ये सोलर इन्वर्टर दे दिया जाएगा। लेकिन याद रखें डिलीवरी चार्जेस इसके अलहदा है और एडवांस पेमेंट आपको करना होगी। ये बात आपने जहन में रख के मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है कि एडवांस पेमेंट करना होगी और साथ में डिलीवरी चार्जेस भी आपको देना होंगे। वो तकरीबन 700 से 900 रुपए हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। अब बात कर लीजिए कितने वाट तक के सोलर पैनल कम से कम लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने लगा सकते हैं। प्यारे दोस्तों अगर 150 वाट का सोलर पैनल आप लगाना चाहते हैं यानी कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को कम से कम जो इसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है वो 80 वोल्ट है और 80 वोल्ट तकरीबन इसके पावर वोल्ट्स हैं जो सोलर पैनल के पावर वोल्ट्स होते हैं। देखिए सोलर पैनल की बैक साइड के ऊपर दो तरह के वोल्ट्स लिखे होते हैं, एक होते हैं ओपन सर्किट वोल्ट और एक होते हैं पावर वोल्ट मैक्स पावर। यानी कि जो वोल्ट सोलर पैनल पावर के ऊपर दे सकता है वही वोल्ट आपने 80 वोल्ट्स करके इस सोलर इन्वर्टर की इनपुट के ऊपर देने हैं, तभी ये सोलर इन्वर्टर आपके सोलर पैनल्स की इनपुट यानी कि सोलर पैनल्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों कम से कम भी आपको 150 वाट के 6 सोलर पैनल लगाना होंगे इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को ऑपरेट करवाने के लिए। अब ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल की बात कर ली जाए तो 150 वाट के तकरीबन 15 सोलर पैनल आप इजीली लगा सकते हैं, 14 से 15 पैनल्स आप लगा लें। अब आगे आ जाते हैं कि बड़े सोलर पैनल आप कितने लगा सकते हैं। तो 550 वाट के कम से कम आप 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं, 450 वाट के भी 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं, 350 वाट के भी आप 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बात कर लीजिए 350 वाट के आप 6 सोलर पैनल लगा सकते हैं, 250 वाट के आप 8 सोलर पैनल लगा सकते हैं, 450 वाट के आप 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं, 550 वाट के भी आप 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं। 600 वाट के सोलर पैनल की बात कर लीजिए 640 वाट या 670 वाट वो भी आप 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब बात कर लीजिए कि क्या ये बगैर बैटरी चल सकता है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों ये बगैर बैटरी बिल्कुल भी नहीं चल सकता। 12 वोल्ट की आपको सिंगल एक बैटरी लगाना होगी, चाहे तो आप 12 वोल्ट की 2 बैटरियां लगाकर आपस में पैरेलल कर लें, लेकिन इस इन्वर्टर को 12 वोल्ट चाहिए बैटरी के ऑपरेट होने के लिए। ये बगैर बैटरी ऑपरेट नहीं होगा तो बैटरी लाजमी है। चाहे तो आप लिथियम आयन बैटरी लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। बात कर ली जाए इसके ऊपर आप क्या कुछ चला सकते हैं। प्यारे दोस्तों ये एक 1500 वाट तक का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। ओवरलोड अगर आप देख लें तो ये तकरीबन 1800 वाट तक ओवरलोड होता है, लेकिन मशवरा यही कि आप इसके ऊपर 1400 से 1500 वाट तक का अगर आपका लोड है वही डालें। इस्त्री की बात कर ली जाए इस्त्री आप इजीली चला सकते हैं, लेकिन इस्त्री के साथ फिर आप 1 या 2 फैन ही चलाएंगे, इससे ज्यादा नहीं चला सकते। ओवन की बात कर लीजिए ओवन भी आप इजीली चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी आप इजीली चला सकते हैं। कंटिन्यूअस लोड की बात कर ली जाए तो आप इसके ऊपर 3 से 4 पंखे और 1 अदद इन्वर्टर फ्रिज कंटिन्यूअस चला सकते हैं, साथ में एलईडी टीवी और आपके एलईडी बल्ब वगैरह, ये तो आप कंटिन्यूअस लोड चलाएंगे। एसी की बात कर ली जाए तो 1 टन का इन्वर्टर एसी आप इसके ऊपर सिर्फ एक चीज यानी कि सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर एसी 1 टन का चला सकते हैं और उसके साथ सिर्फ आप 1 फैन चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी शर्त यह है जब आपने इन्वर्टर एसी इसके ऊपर ऑन करना है तब आपने इसके ऊपर और कुछ भी नहीं चलाना। पहले दोस्तों सोलर पैनल्स की कॉस्ट देख लें तो 150 वाट का इस टाइम आपको सोलर पैनल मिलने वाला है 14,000 या 14,500 रुपए का। अगर बड़े वाले सोलर पैनल्स अच्छे ब्रांड की बात कर ली जाए तो आज के रेट के हिसाब से Zionix के सोलर पैनल्स आपको 127 रुपए पर वाट से लेकर 128 रुपए पर वाट तक इजीली मिल जाएगा। लेकिन ये जो रेट है वो आज का है। अगर मुकम्मल सेटअप की बात कर ली जाए तो प्यारे दोस्तों 4 अदद सोलर पैनल्स 550 वाट के, 1 अदद इन्वर्टर और 1 अदद फ्यूनिक्स या ओसाका की ट्यूबलर टॉल बैटरी TX 1800 या TA 1800, उसी के साथ साथ सोलर स्टैंड, वायरिंग और इंस्टॉलेशन डालकर तकरीबन 4.5 लाख रुपए का खर्चा आपको आ जाएगा। और ये इस सोलर इन्वर्टर की मुकम्मल कैपेसिटी के साथ सोलर पैनल्स बता रहा हूँ। आप 350 वाट के भी 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर 350 वाट के सोलर पैनल लगाकर इस सोलर सिस्टम की कॉस्ट लगाई जाए तो 350 वाट के 4 सोलर पैनल, 1 अदद ट्यूबलर टॉल बैटरी फोनेक्स की और 1 अदद इन्वर्टर, सोलर स्टैंड और ये सब कुछ डालकर 3 लाख रुपए का खर्चा आपको आ जाएगा। यानी कि अगर आप 550 वाट के सोलर पैनल नहीं लगाते तो 350 वाट के 4 सोलर पैनल लगाकर
आपको ये इतनी बचत हो सकती है। लेकिन याद रहे 350 वाट के अगर आप 4 सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको पावर भी कम मिलने वाली है। उसके ऊपर आप 1 टन का इन्वर्टर एसी सोलर के ऊपर नहीं चला सकते, आपकी वापडा शेयरिंग होगी, यानी कि वापडा से भी पावर जो इन्वर्टर है वो लेगा। और बैटरी में भी आप देख सकते हैं, अगर आपको ट्यूबलेट टॉल बैटरी नहीं लगानी, आपको आम पानी वाली बैटरी लगानी है, सादा जो बैटरीज चलती हैं, तो उसमें से भी आपको तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए का फर्क देखने को मिल सकता है। अब बात कर ली जाए कि भाई इसको लगाने के साथ आपको बिजली के बिल में कितनी बचत होने वाली है। प्यारे दोस्तों, इसकी जो सोलर आउटपुट है वो आपको तकरीबन 1400 से 1500 वाट तक मिलने वाली है। अगर आप वो मुकम्मल आउटपुट इससे लेते हैं, ये इन्वर्टर आपको एक दिन में 6 यूनिट प्रोवाइड कर सकता है। महाना बात कर ली जाए तो 180 यूनिट तक ये सोलर इन्वर्टर आपको इजीली प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके 300 यूनिट का बिल है तो वो कम होकर आपका सिर्फ और सिर्फ 120 यूनिट के ऊपर आ जाएगा। और आपको पता है 300 से कम यूनिट के ऊपर आपको बहुत अच्छा खासा हुकूमत की तरफ से रिलीफ भी मिल सकता है। और वही अगर आप अपना रात का लोड कम कर दें या डीसी लोड इसके ऊपर चला लें, सुबह की चार्जिंग के ऊपर ही 12 वोल्ट के फैन चला लें, 12 वोल्ट की लाइट चला लें और इन्वर्टर को वापडा के ऊपर ना चलाएं, और ऊपर वाले जो 120 यूनिट है जो वापडा की तरफ से आपको आएंगे, तब आपके वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने जारी बात है इस्त्री भी यूज करनी है, आपने ओवन भी यूज करना है, आपने बाकी चीजें भी यूज करनी है, तो ये मुमकिन नहीं होगा। हो सकता है आपका जो बिल है वो 100 यूनिट से कम आए। तो अगर आपका बिल 100 यूनिट से कम आ जाता है तो उसका भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। 100 यूनिट से कम जो बिजली के बिल आते हैं उसका जो पर यूनिट अगर देखा जाए तो 1 यूनिट 13 से 15 रुपए का होता है। तो उस हिसाब से आपको बिजली का बिल भी इंतहाई कम आने वाला है। सेकंड, अगर इसका हम देखा जाए सेकंड साइड, तो आपको लोड शेडिंग से तो मुकम्मल निजात मिल जाएगी। रात के टाइम एज अ यूपीएस काम करेगा, दिन के टाइम ये सोलर इन्वर्टर के तौर के ऊपर काम करने वाला है। तो इसलिए इस सोलर सिस्टम के साथ आपको काफी सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थे हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इस तरह की सोलर के रिलेटेड न्यू वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।